नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योर ग्रोथ चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी होगी। देखिए, मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 7-8 क्वेश्चन यहाँ पर लूँगा जिसमें आपको समझा सकूँ कि ये क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और क्यों पूछे जा सकते हैं। शुरुआत से पहले बस इतना चाहूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहली बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो नहीं बताऊँगा। काफ़ी सारी बातें होती हैं जब आप एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं कि आपके रेज्यूमे के बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कितना पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कैसा, ये सब चीज़ें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी इनके आंसर कैसे देने हैं उसके बारे में वीडियो बनाया है। कुछ ज़रूरी क्वेश्चन जो कि BDE के इंटरव्यू के लिए ही बने हैं, जैसे कि टारगेट कर पाओगे क्या। देखिए, टारगेट रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको BDE यानी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब में ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होती है। आपको जो है पर डे या पर मंथ के हिसाब से नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लानी होती है, नए नए सेल्स लेकर आने होते हैं, तो आपको दिखाना होता है कि आपने कितना काम किया है। आपके ऊपर जो भी पर्सन बैठेगा, चाहे वो आपका सुपरवाइज़र हो या फिर आपके मैनेजर, वो यही चाहेंगे कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अपने काम को कितना कर रहे हैं, क्या क्वांटिटी रही है, वो बताएं। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऑफिस वर्क करना चाहते हैं, उनको टारगेट से मतलब नहीं होता है, वो अपना काम जितना दिया गया है वो कंप्लीट करके घर जाना चाहते हैं। लेकिन जब आप एक BDE की जॉब के लिए आते हैं तो वहाँ पर टाइम लिमिट नहीं होती है, आपको टारगेट पूरा करना होता है, टाइम कितना भी लग सकता है। क्योंकि टारगेट यहाँ पर ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हैंडल करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कई बार आपका काम समय पर नहीं हुआ है और आपको अंडर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, हार्ड वर्क करना पड़े, थोड़ा ज़्यादा घूमना फिरना पड़े, ज़्यादा परेशान होना पड़े, इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक आपकी थिंकिंग भी यहाँ पर इंटरव्यूअर को पता चल जाएगी कि आप ये टारगेट को किस तरीके से समझते हैं। क्या आप इसे एक प्रेशर समझते हैं अपने ऊपर, या फिर आप समझते हैं कि हाँ, टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आपका जॉब डन हो गया है। इसी से मिला जुला एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आप ऑफ वर्क कैसा काम करते हैं। मतलब जब आप वर्क पे नहीं हैं, जब आपका जो है टाइमिंग है वो ख़त्म हो चुका है, एक दिन का जितना घंटे आपको कहा गया था वो आपने कर लिया है, लेकिन आपका काम पूरा नहीं हुआ है, तो आप काम कर पाएंगे या नहीं आज के दिन। क्योंकि होता है कई बार हमें ओवर टाइम करना पड़ जाता है या फिर वीकेंड पर भी काम करना पड़ जाता है। तो जब आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक अफर्मेटिव आंसर आपको देना होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर टारगेट बेस्ड जॉब आपको दे रही है तो वो चाहेगी कि आप टारगेट्स को टाइम पर कंप्लीट करें। उनका ये मतलब नहीं है कि आप कितने घंटे तक काम कर रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर एक आंसर की ज़रूरत होगी जो कि उनको सेटिस्फाई कर सके। अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड इंसान है जिसने पहले भी इस तरीके का काम किया है, सेल्स में काम किया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसी सेल के बारे में बताइए जो आपने की है या जो आपने सेल क्लोज करी है या फिर वो लॉस्ट हो गई, यानी कि वो सेल कंप्लीट नहीं हो पाई। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है, ये आपसे नहीं जाना जा रहा है कि आपने मतलब सेल करी है या नहीं करी है। जानने की कोशिश ये की जा रही है कि आप किस तरीके के सेल्स पर्सन हैं, कितना आपने उस चीज़ में एफर्ट लगाया था, आपने किस तरीके से चीज़ें मैनेज करी थी। तो आपको एक प्रॉपर यहाँ पर स्टोरी बताने की ज़रूरत होती है। वो एक आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं जब आपकी सबसे सक्सेसफुल सेल हुई है या फिर जो अनसक्सेसफुल हुई है, जिसमें आप सेल नहीं कर पाए बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी। आप किस लेवल तक जाते हैं अपनी सेल को करने के लिए, कितनी ज़्यादा मेहनत लगाते हैं, वो यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं। तो अपने आंसर में आप भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल शो करेंगे जिसमें आपने अपना बेस्ट दिया हो। क्योंकि यहाँ पर आपने जो फटाक से सेल कर दी वो नहीं पूछा जा रहा है, या फिर आपने बिल्कुल बात हुई और उन्होंने मना कर दिया वो नहीं पूछा जा रहा है। आपसे आपके एफर्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ज़रूर बताएंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से भी है कि आप एक टिपिकल डे को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। क्या आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है या फिर आप एक मतलब हर फन वाला टाइप आदमी है, मन में आ गया तो कर लेंगे, नहीं तो फिर जाने दो। क्योंकि जब आप एक सेल्स के चीज़ में जा रहे हैं, एक सेल्स की जॉब में जा रहे हैं या BDE बन रहे हैं, तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहने की ज़रूरत होती है। आपको टाइम टेबल के हिसाब से चलने की ज़रूरत होती है। अगर आप अपना सुबह उठ करके अपना डे स्ट्रक्चर करते हैं तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, या फिर आप अपना महीने का बता सकते हैं कि आप इस तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं और अपने काम को कितना ज़्यादा तवज्जो देते हैं, कितना ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पर जानने की कोशिश की जा रही है। तो अपने आंसर में जब भी आप ये चीज़ कहेंगे, आप ध्यान दें कि आप बता रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा जो है काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। आप जो है मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी सब सेकेंडरी में आ जाती है, प्राथमिकता आपके काम को दी जाए।
इसके अलावा दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने कभी किसी कलीग से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है या फिर दो लोगों के बीच में हो रहा था, आपने उसमें बीच बचाव किया है, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा। बीइंग एन बीडी हो सकता है आपके साथ भी ये सिचुएशन आगे भी आए, इवन कस्टमर्स के साथ भी कभी तू मैं हो जाती है, तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि एक बीडी का काम जो होता है ना दोस्तों, वो सेल्स से रिलेटेड है और यहाँ पर ज़रूरत होती है सुनने की। आप बोल काफ़ी चीज़ें सकते हैं, लेकिन सुनना भी ज़रूरी होता है और ऐसे प्रेशर में भी अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत होती है। तो आपसे अगर अपना कुछ पुराना एक्सपीरियंस पूछा जा रहा है कि जब आपका किसी अपने कलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, झगड़ा हो गया था या दो लोगों का हुआ था, आप बीच में वहाँ पर बीच बचाव के लिए गए थे, तो आपका एक लेवल दिखता है कि भाई आप कितने ज़्यादा शांत हैं, आप सिचुएशंस कैसे हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, आप सभी समझ सकते हैं कि जब आप सेल कर रहे हैं बहुत सारे कस्टमर्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे चिड़े हुए कस्टमर्स मिलेंगे और आपका भी दिमाग बहुत ज़्यादा मतलब डाउन हो चुका होगा सुबह से शाम तक इन सब चीज़ों को हैंडल करते हुए। तो कितना ज़्यादा प्रेशर, कितना ज़्यादा टेंशन, कितना ज़्यादा स्ट्रेस आप झेल करके भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, वो जानने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर भी आपको एक प्रॉपर आंसर देना है या फिर कोई बढ़िया सा एग्जांपल निकाल करके जो आपकी पिछली कंपनी में या पिछले आपने जो एक्सपीरियंस किया है वो आप बता सकें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा जो कि है प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज। जिस भी कंपनी में आप जाएंगे वो आपसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, मतलब उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे और एट द फर्स्ट स्टेज आपको उसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। आप सोचेंगे यार अभी मैं जॉब शुरू भी नहीं करी है, कैसे इनके बारे में जानकारी निकालूंगा, तो ये आपको रिसर्च पहले से करनी होगी। अगर आप उनके प्रोडक्ट के बारे में अभी नहीं जानते हैं और ट्रेनिंग में आप जानेंगे कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है, तो आप सेल कैसे कर पाएंगे। मेहनत जो होती है बहुत पहले से करनी होती है दोस्तों। तो आप कम से कम उन्हें एश्योरिटी दीजिए कि हाँ उनके प्रोडक्ट के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। ट्रेनिंग के बाद आप और ज़्यादा उसके बारे में जान सकेंगे। बहुत सारी कंपनीज होती है बीडी के लिए, आप फार्मास्यूटिकल्स में जा रहे हैं, उनकी गोलियां हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता है, कैसे वो आपको जॉब दे देंगे। अगर आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जा रहे हैं, उनसे बीडी का जॉब जिसके लिए आपको रिसर्च करनी है किन किन जगहों पर वो चीज़ अप्लीकेबल होगी, तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए, तब तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को दे पाएंगे। तो कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये जानना चाहते हैं कि आपको कितना ज़्यादा प्रोडक्ट का नॉलेज होता है। इवन उनके कॉम्पिटिटर्स के बारे में वो जानना चाहेंगे थोड़ा बहुत, कि आपको पता है या नहीं, किन सेक्टर्स में चीज़ अप्लीकेबल होती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी है प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हाँ एक बेसिक नॉलेज आपको होगा तो कंपनी के लिए और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा। तो आई होप आपको बीडी से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी जानकारी मैं दे चुका हूँ। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।